कोई सुसाइड नोट था तो वो तभी क्यों नहीं बताया गया, क्यों 8 दिन बाद बताया गया घर वालों को कि एक सुसाइड नोट भी मिला हुआ है। जरूरी है कि बाद में पहले भी कंज्यूम करा के तब उसको सुसाइड कर दे? हाँ, ये भी हो सकता है। करवा भी सकते हैं सर। पूरे पुलिस स्टेशन को जितने भी ऑफिसर उस समय थे इस केस को देख रहे थे, सबको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। 3 दिन क्यों लगे बॉडी को ढूंढने में, 8 दिन क्यों लगे लेटर को प्राप्त करने में? अगर लेटर प्राप्त भी हुआ तो क्या उसकी एफएसएल रिपोर्ट मंगाई गई? वकील साहब, ये जो मामला है पेचीदा होता जा रहा है। सरकार कह रही हम छुपा कुछ नहीं रहे, जनता कह रही कि नहीं इसमें कई और पहलू हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो पुलिस की ये ड्यूटी है कि सेक्शन 174 में सीआरपीसी, जो कि अब बीएनएसएस हो गया है, उसका भी वो सेक्शन 174 है, फाइनल रिपोर्ट लगाएंगे कि जो भी सुसाइड हुआ है वो क्यों हुआ है, किस रीजन की वजह से हुआ है, और अगर किसी एनिमल से भी हुआ है तो उसकी भी रिपोर्ट पुलिस को लगानी पड़ती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब एफआईआर रजिस्टर्ड हुई 11 तारीख को, तो हरियाणा की पुलिस उस समय क्या कर रही थी कि 13 तारीख तक उन्होंने उस बॉडी को पाया नहीं, फाउंड नहीं किया, जबकि बॉडी जो है उसी क्षेत्र में पाई गई जहां पे वो लड़की आती जाती रहती थी और रहती थी। दूसरी चीज, जब कोई भी नए प्रोफेशन में जाता है और शिक्षक का रूप लेता है तो शिक्षक हमेशा से समाज को बनाने का काम करते हैं, समाज को बिगाड़ने का काम नहीं करते हैं। कोई शिक्षक अगर अपना प्रोफेशन के रूप में ज्वाइन किया है तो मुझे लगता है कि वो किसी एक अदर प्रोफेशन के लिए, नर्सिंग प्रोफेशन के लिए सुसाइड तो नहीं करेगा। और नहीं हो सकता कि जो सुसाइड नोट में उसका लिखा है कि मैं चाहती थी कि अपने माता पिता का सपना पूरा करूं, नर्सिंग ऑफिसर बन गए, वो पूरा नहीं कर पाई, मैं बोझ नहीं बनना चाहती, कुछ इस तरह से लग रहा है। तो कई लोग कह रहे हैं कि इससे लगता है कि परिवार के साथ कन्फ्लिक्ट था उस बच्ची का। मुझे इस सुसाइड नोट में थोड़ा सा संदेह लग रहा है, और उससे इसलिए भी लग रहा है क्योंकि कोई एक छोटे से रीजन की वजह से कि हमने अपने माता पिता, क्योंकि माता पिता का भरण पोषण आप शिक्षिका होके भी कर सकती थी, और शिक्षक होना भी बहुत एक नोबल प्रोफेशन है। हाँ, नहीं ये कोई भी खराब प्रोफेशन नहीं है। तो मुझे नहीं लगता आपको किन किन बातों पर लगता है कि ये जो तथ्य है, ये जो फैक्ट है, वो जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा आंदोलनकारियों को? मुझे लगता है पहली चीज जो मेरे नजर में आती है वो ये कि 2 दिन क्यों लग गए पुलिस को ऐसे सेंसिटिव मामले में, जहां एक घर की बच्ची 19 साल की कोई है, 2 दिन क्यों लग गए उसे फाउंड करने में? दूसरी चीज, अगर कोई सुसाइड नोट था तो वो तभी क्यों नहीं बताया गया, क्यों 8 दिन बाद बताया गया घर वालों को कि एक सुसाइड नोट भी मिला हुआ है? तीसरी चीज कि जिस परिवार ने उस बच्ची को खोया है, उस बच्ची को खोने वाले परिवार ने यह मांग रखी थी कि इस मामले में सीबीआई जांच हो। मैं ये नहीं कहता कि हरियाणा की सरकार साथ नहीं दे रही है, पुलिस नहीं साथ दे रही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सरकारें साथ रहती हैं, पुलिस भी साथ रहती है, लेकिन किसी बड़े आदमी का इन्फ्लुएंस ऐसा रहता है कि वो सब जो है डुबाता रहता है, छोड़ता रहता है। और हरियाणा में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। वहां पे बहुत सारे बाबा लोग हैं, डेरा सच्चा जो भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जो कि मैटर को दबा सकते हैं। तो अगर परिवार सीबीआई जांच चाहता है तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। मरने का एक रीजन नहीं है, मरने का 2-3 रीजन सामने आया है। पहला ये कि उसने पेस्टिसाइड कंज्यूम किया है, दूसरा ये कि उसका गला रेता गया है, तीसरा ये कि कहीं से कुछ पशु उसके बॉडी को नोचे हैं। तो कई सारे रीजन है। मुझे लगता है जो भी फाइंडिंग हो, लेकिन इस पे जांच पूरी होनी चाहिए और उसके फाइंडिंग के आधार पे ही कुछ होना चाहिए। अगर कुछ भी सस्पिशियस फैमिली को लग रहा है तो उस फाइंडिंग को चैलेंज करना चाहिए बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। और मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट में या जो हाई कोर्ट में भी अप्रोच कर सकता है पीड़ित परिवार, अगर लगे कि सीबीआई या पुलिस जो है आपके हिसाब से चीजें क्लियर नहीं कर रही। हाँ। वकील साहब ये भी कह रहे हैं कि परिवार की इज्जत को लेकर भी पुलिस ने शायद कई चीजें सामने नहीं लाई, कि इस वजह से हो सकता है कि इसको छुपा लिया हो, सुसाइड नोट की थ्योरी को और जो है पॉइजन जो कंज्यूम किया उसको लेकर के
समाज में प्रतिष्ठा कहीं इस परिवार की नगरी ये देखिए, जो परिवार ऐसा सोचता है कि ऐसी बातें उनके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाएंगी और ऐसे अपने बच्चे को छोड़ देंगे, तो वो परिवार इतने बड़े लेवल पे, लार्ज लेवल पे प्रोटेस्ट करता ही नहीं। उस परिवार को प्रतिष्ठा नहीं देखना है, समाज में लोग क्या कहेंगे ये नहीं देखना है। उस परिवार को ये देखना है कि मेरी बच्ची को न्याय मिले, अगर इसके साथ गलत हुआ है तो जो गलत किया है उसको सजा मिले, और उसे मुझे तो लगता है अगर किसी ने गलत किया है तो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए इस केस में। नहीं, बिल्कुल मिलनी दूसरी चाहिए। चीज, जिस हिसाब से आपने एक क्वेश्चन और किया था कि सीबीआई को क्या क्या करना चाहिए, तो सीबीआई को मेरे हिसाब से उस पूरे पुलिस स्टेशन को, जितने भी ऑफिसर उस समय थे इस केस को देख रहे थे, सबको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ड्यूरिंग ऑल द इन्वेस्टिगेशन ये भी इन लोगों को भी इन्वेस्टिगेट करना हालांकि उनको चाहिए। सस्पेंड कर, एसपी का ट्रांसफर कर दिया, कई लोगों को लाइन देखिए, ट्रांसफर करने से, लाइन हाजिर करने से किसी की बच्ची की जान वापस नहीं आ जाएगी। मुझे लगता है सबको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और जिसकी जिस पार्ट पे जो गलती पाई जाती है उन लोगों को भी सजा दी जाती है। जैसे कि 3 दिन क्यों लगे बॉडी को ढूंढने में, 8 दिन क्यों लगे लेटर को प्राप्त करने में। अगर लेटर प्राप्त भी हुआ तो क्या उसकी एफएसएल रिपोर्ट मंगाई गई, एफएसएल रिपोर्ट मैच कर रही है? क्यों इस एंगल से नहीं देखे कि इस बच्ची का सुसाइड नहीं किया हो, इसका हत्या हुआ हो? इस एंगल से पुलिस ने क्यों इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं किया? क्या वहां पे किसी और के फुटप्रिंट पाए गए? क्या वहां पे कोई और डीएनए के लिए, जैसे बाल होते हैं या नाखून होता है, किसी बच्ची के शरीर पे कोई ऐसा निशान पाया गया? इस एंगल से क्यों नहीं देखा गया? जब सेक्शन 174 में ये कहा गया है कि आपको पूरा डिटेल रिपोर्ट देना है, भले ही एक आदमी अपना सुसाइड अपने घर के अंदर करे, लेकिन उसके पीछे भी उस सुसाइड का रीजन देना पड़ेगा, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, और इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट लगानी पड़ेगी, फाइनल रिपोर्ट लगानी पड़ेगी।